यहाँ काम करती हो, यहाँ भी काम करती हो, वहां भी काम करती हो। मेरे घर पे आई हो ना तो मेहमान की तरह, और तुम्हें तो मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। देखो तुम्हें कितने पसीने हो रहे हैं। अब यहाँ आई हूँ तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम कर रही हूँ, बाकी घर पर तो करना ही पड़ता है। तो किचन में काम करोगी तो वहां पे कौन काम करेगा? बहुत नॉटी हो रहे हो। मेरे पति का फोन है क्या? अरे हाँ ना। रुको, मुझे बात करने दो। फोन क्यों काट रही हो? अरे वो मैं पानी गर्म कर रही थी, मम्मी को दवाई देनी थी ना। तुम तो कह रही थी मैं 2 दिन में आ जाऊंगी, आज 3 दिन हो गया है तुमको, और ना तो फोन कर रही हो तुम, और मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन काट दे रही हो। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मम्मी की तबीयत तो ठीक हो गई है पर वो आने नहीं दे रही है। बोलती है मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। क्यों क्यों क्यों? अरे ऐसे कौन सा अर्जेंट काम है भाई? माँ ठीक है ना, बीमार तो नहीं, ज्यादा मर तो नहीं गई ना, जिंदा है माँ अभी ना? हाँ, अच्छा मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं अभी आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। हाँ। कैसा लगा आपको नाश्ता? अच्छा था, बढ़िया। अच्छा सुनिए ना, हमें आपसे एक बात करनी थी। क्या? वो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? नाराज होने लायक बात रहेगी तो नाराज ही होऊंगा। अरे नहीं, नाराज होने वाली बात नहीं है। वो ना मैं कह रही थी कि आज ना मुझे मायके जाना था। मतलब मैं कल तक वापस आ जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी, पर आज जाने दीजिए ना मुझे। क्या है यार, महीने में 4 बार 5 बार तुम चली जाती हो मायके, क्या वहां पे रखा है? तुमको मालूम है कहीं ज्यादा जाने आने से वहां मान सम्मान कम हो जाता है, और तुम हो कि महीने में 4-5 बार चली जाती हो। आखिर रखा क्या है मायके में इतना? अरे मेरा घर है, मायका है मेरा, ससुराल नहीं है। और तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, मेरी मजबूरी है। माँ की तबीयत बहुत खराब है, पापा का फोन आया था कि माँ बहुत सीरियस है, तो जाने दीजिए ना मुझे। ज्यादा तबीयत खराब है? पापा तो ऐसे ही बोल रहे थे। तो मैं भी चलता हूँ, उसमें क्या है? अरे नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आप दुकान संभालिए, मैं चली जाऊंगी। और थोड़ी देर की तो बात है, कल मैं वापस आ जाना है। नहीं नहीं, तुम नहीं समझती हो। वो क्या है ना, सासू माँ क्या सोचेंगी कि हमारे दामाद जी है कि उनको हमारा परवाह ही नहीं। तो चलो मैं भी चल। नहीं नहीं, मम्मी तो आपकी बहुत तारीफ करती हैं। तो ठीक है, तुम जाओ, मगर हाँ, अगर तबीयत ज्यादा खराब नहीं होगी ना तो तुम थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि घर पे मैं भी अकेले बोर होता हूँ। तो मैं दुकान पे जाता हूँ, तुम तुम्हारी तैयारी कर लो, अपना ख्याल रखना। मायके जाना तो बस एक बहाना है, मुझे तो अपने आशिक से मिलने जाना है। कब तक इस बड़ों के साथ जिंदगी बिताती रहूंगी? आखिर खुशी तो मुझे वही देते हैं ना। इसका फोन नहीं लग रहा यार। फोन कैसे लगेगा? हूं तो मैं तुम्हारे सामने। मैं तो कब से फोन कर रहा था। बस फोन ही करते रहोगे अब इंतजार खत्म हुआ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम नाच के बहाने मारते हो पति से? बस तुमसे मिलने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो वो भी मैं दे दूंगी। मरने मुरने की बात मत किया करो यार। आओ बैठो ना। पता है आज मैं क्या बहाना लगा के आई? क्या? मैं बता के आई हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब। फिर से? अब क्या करूँ जान, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर सकती हूँ ना। हमारी माँ ने तुम्हें बहुत गाली दे दी होगी। अगर पता चल गया ना कि हर बार तुम बहाने मारती हो उनके नाम के, तुम्हें बहुत गालियां देगी वो। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकती हूँ। वैसे बीमारी माँ को नहीं, मुझे।
तो इलाज तो मेरे पास है ना। तो कर दो ना। हाँ? एक बोलो बात कहना चाहता हूँ बोलो ना। यार, चुप चुप के मिलना ना बहुत हो गया। तो क्या चाहते हो, तुम्हारे पास आके बैठ जाऊं सारी उम्र के लिए? हाँ, और अपने पति का क्या करूं? छोड़ दो ना यार। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये? हस्बैंड है वो मेरा, शादी हुई है हमारी। शादी से पहले तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, अब आए बड़े मुझे रखने वाले। मेरा दिमाग खराब उस वक्त हुआ था, लेकिन अब नहीं। सच में तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता यार। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे ना मेरी गलतियों का अफसोस है, बट मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूँ ना, तो मुझे घुटन सी महसूस होती है, मुझे जलन होती है। मुझे नहीं देखा जाता यार। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अब देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तुम्हें जलन हो या ना हो, कुछ भी हो, इस रिश्ते को क्या नाम दूं मैं? देखो मैं नहीं जानती कि तुम्हें इस रिश्ते को क्या नाम देना है, पर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। नहीं चलाना है तो तुम अलग हो जाओ मुझसे। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मतलब तुम मुझे छोड़ सकती हो, पति को छोड़ नहीं सकती तुम? शादी हुई है उससे मेरी, कैसे छोड़ दूं उसे? माँ बाप ने शादी करवाई है। मैं अपने माँ बाप का नाम बदनाम करूंगी क्या? पहले ही मैं तुम्हारे साथ रह के अपने माँ बाप का नाम डुबा चुकी हूँ, अब और नहीं कर सकती। जा रही हूं मैं। अरे सुनो ना, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम 2 दिन के लिए आई हो ना, फिर कहाँ जाओगी? क्या करूं मैं 2 दिन के लिए आके? तुम्हें थोड़ा सा प्यार आता है मुझ पर और फिर तुम लड़ने लगते हो। इससे बढ़िया मैं अपने घर ही रहूं। अरे नहीं यार, सुनो ना। सॉरी ना यार, गलती हो गई मुझसे। मैं नहीं रह पाता तुम्हारे बिना यार, तुम समझा करो। सॉरी ना बेबी, मैंने तुम्हारा मूड खराब किया है ना, पर मैं ही तुम्हारा मूड ठीक करूंगा। जाने दो। प्लीज समझो ना बाबू। कितना काम करती हो, यहाँ भी काम करती हो, वहां भी काम करती हो। मेरे घर पे आई हो ना, तो मेहमान की तरह, और तुम्हें तो मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। देखो तुम्हें कितने पसीने हो रहे हैं। अब यहाँ आई हूँ तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम कर रही हूँ, बाकी घर पर तो करना ही पड़ता है। तो किचन में काम करोगी तो वहां पे कौन काम करेगा? बहुत नॉटी हो रहे हो। मेरे पति का फोन है क्या? अरे हाँ ना। रुको, मुझे बात करने दो। फोन क्यों काट रही हो? अरे वो मैं पानी गर्म कर रही थी, मम्मी को दवाई देनी थी ना। तुम तो कह रही थी मैं 2 दिन में आ जाऊंगी, आज 3 दिन हो गया है तुमको, और ना तो फोन कर रही हो तुम, और मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन काट दे रही हो। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मम्मी की तबीयत तो ठीक हो गई है, पर वो आने नहीं दे रही है। बोलती है मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। क्यों क्यों क्यों? अरे ऐसे कौन सा अर्जेंट काम है भाई? माँ ठीक है ना, बीमार तो नहीं, ज्यादा मर तो नहीं गई ना, जिंदा है माँ अभी ना? हाँ, अच्छा मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं अभी आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। हाँ। क्या है तुम्हें, तुम बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? उसे शक हो जाता तो? मैं तो वही तो चाहता हूँ, मैं शक हो जाए उसे और तुमसे चुंगल से निकल जाओ। तुम ना पागल हो चुके हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे छोड़ो, काम करने दो। सुनो ना, एक बात बताओ, जो तुम्हें तंग करता हूँ ना,
तुम मुझे गुस्सा करती हो ना, बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तुम्हें बार बार तंग करता हूँ मैं। अच्छा। अभी चलो ना, चलते हैं ना। अरे अरे बोले कुछ नहीं, चलो पहले फिर बाद में बताता हूँ। मुझे घर जाने तो चलो अरे यार। चली जाना ना तुम, आज की तो मेहमान हो तुम, तो चली जाओगी, तो कम से कम जो बचा हो वक्त तो मेरे साथ गुजार लो। चलो ना, चलते हैं ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मायके में नहीं है, ये कहीं और है। मैं ससुर जी को फोन करता हूं। नमस्ते ससुर जी, मैं क्या बोल रहा था, सासू माँ का तबीयत कैसा है? क्या उनका तबीयत खराब नहीं है? नैना कह रही थी कि माँ का तबीयत बहुत सीरियस है, और वो तो कल से ही गई है मिलने के लिए माँ से। क्या नेहा वहां नहीं है? ठीक है, मैं आपको बात नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं, मैं आपको फोन करूंगा। अब समझ में आ रहा है मुझे, तो महीने में 4 बार क्यों जाती हूँ मैं तुम्हें ठिकाने लगाता हूं। भाई एक काम करना, मेरा एक नंबर भेज रहा हूं तुझे, उस नंबर को जरा ट्रेस कर, तो है कहां इस समय, करना भाई जरा प्लीज, जरूरी है वो, मैं तुझे बाद में बता दूंगा। आज तुम बड़े रोमांटिक हो रहे हो। तो तुम्हें देख के कौन ना रोमांटिक हो। अच्छा। मैं तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसे रोमांटिक होना चाहता हूँ। तुम्हें निकलना भी है ना, अरे ध्यान रखो ना, बातों में टाइम वेस्ट मत करो। आप यहाँ कैसे? मैं गलत टाइम पे आ गया। अरे नहीं, मैं वापस जाऊं? नहीं नहीं। मुझे समझ में आया था कि तुम अपनी माँ के पास माँ का इलाज कराने आई थी, ये तो तुम्हारा ही इलाज हो रहा है। हा? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। बस मुझे यही नहीं समझ में आया कि बीमारी आखिर थी कौन सी। ये तो मेरा दोस्त है, आप मेरी बात सुनिए, समझिए थोड़ा बात को। हाँ, जैसा मैं समझ रहा हूं ना वैसा नहीं है, मगर मैं जैसा देख रहा हूं वैसा तो जरूर है। क्यों? तो आप MBBS डॉक्टर हो जो ये दवाइयां दे रहे हो? हाँ, ये आई थी दवा के लिए। देखिए, आप गलत समझ वैसे मार नहीं सकते हो। तुमको तो मैं ठीक करता हूं अभी। और सुनो, माँ के नाम पे तुम आकर यहाँ पे रंगरलिया मना रही हो, और मैं इतना फोन कर रहा हूं तो फोन कट रही हो। तुम जब मेरा फोन काट रही थी ना, तभी मुझे शक हो गया था कि तुम कुछ ना कुछ गुल खिला रही हो। वो तो मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया नहीं, वो भी सोचते कि कैसी उल्टा पैदा किया हूं मैं। उन्होंने बताया कि घर पे वो कहां है,
तब मैं समझ गया। और रही बात यहां कैसे आया, तो भाई जिसे जो चाहता है ना दिल से, तो उसकी हरकतों पे तो नजर रखता ही है ना। मैंने तुम्हारा लोकेशन ट्रेस करवाया तो तुम्हारी असलियत सामने आई। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, देखो- मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब रोने की गिराने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें ये पसंद है ना? मैं इसके बहकावे में आ गई थी, पता नहीं उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आज के बाद तुम ना मेरी तरफ निगाह उठाकर देखोगी और ना तुम्हारा मेरा कोई वास्ता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए हमारे माँ बाबू जी की बहुत बदनामी होगी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। तुमको कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अपने माँ और पिताजी को समझाना तुम्हारा काम है। जो माँ बाबूजी कह रही हो ना, अगर तुम्हें इतना ही उनका ख्याल होता ना, तो जिस माँ ने तुम्हें अपने पेट में 9 महीने रखकर तुम्हारा पालन पोषण किया कि हमारे खानदान में एक कन्या का जन्म हुआ है, और वही लड़की जब माँ बाप के मुंह पे कालिख पोतती है ना, तब या तो माँ बाप शर्म से मर जाते हैं, या तुम जैसे लड़कियों को शर्म से डूब मरना चाहिए। माफ कर दीजिए मुझे। और जो ये टेसुए गिरा रही हो ना, अब इसका फर्क मुझ पर कुछ नहीं पड़ेगा, और तुम अब रहो इसके साथ। मैं जा रहा हूँ, और पलट के फिर मेरी तरफ आने की कोशिश मत करना। सुनिए, क्यों रो रही हो तुम? अरे मैं हूं ना, अरे मैं तो यही चाहता था। छोड़ो मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरी जिंदगी में आते हो, ना सब ये तमाशा फैलता। पूरा घर बर्बाद करके रख दिया है मेरा। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा ना। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। खुश थी मैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश। मेरी शादीशुदा जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया, और दोबारा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। जाओ यहाँ से। अरे सुनो ना, सुन। अरे